आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है एवं इसे ज्ञात करने के नियम। वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु या परमाणुओं की संख्याओं का पारस्परिक सरल अनुपात प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के नियम। तो मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के निम्न नियम हैं। तो पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम अभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। यहाँ पर अभी तत्वों का मतलब है अर्थात जो तत्व होंगे जिससे तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। अगला पॉइंट है, उपर्युक्त संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं जिससे तत्वों का सरलतम अनुपात प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो हमें तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या मिलेगी उनमें से जो संख्या सबसे छोटी होगी उस संख्या से सभी में भाग देंगे तो हमें एक सरलतम अनुपात प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है, यदि यह अनुपात पूर्णांक नहीं होता है तो सरलतम अनुपात को किसी उचित संख्या से गुणा करके छोटे से छोटा निकटतम पूर्णांक ज्ञात करते हैं। और अगला पॉइंट है, फिर यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के संकेत के साथ उपर्युक्त संख्या को लिखते हैं। फिर यौगिक का जो सूत्र प्राप्त होता है वही यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इन नियमों को समझ लेते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, एक यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न है। कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.66% और ऑक्सीजन है 53.34%। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34%। तो चलिए अब हम पहले तत्व लिख लेते हैं और इस प्रकार की सारणी बनाते हैं और फिर प्रतिशत मात्रा, फिर परमाणु द्रव्यमान या भार, फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और फिर सरल अनुपात। तो यहाँ पर तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा दी गई है क्वेश्चन में 40 है और हाइड्रोजन की 6.66 और ऑक्सीजन की 53.34 है। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान या भार होता है 12 क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तब परमाणु द्रव्यमान या भार होगा 12। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो देखिए जो यहाँ पर पहले पॉइंट में कहा गया है वही हमने अभी किया है कि सर्वप्रथम अभी तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं जिससे तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात हो जाती है। तो अब 40 में 12 का भाग देंगे तब यहाँ पर बचेगा 3.33 और जब 6.66 में 1 का भाग देंगे तब बचेगा
6 और जब 53.34 में 16 का भाग देंगे तब बचेगा 3.33। और अब इन तीनों में छोटी संख्या है 3.33, तब तीनों में 3.33 से भाग देंगे तो हमें एक सरल अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो 3.33 में 3.33 का भाग देने पर प्राप्त होगा 1 और 6.66 में 3.33 का भाग देने पर प्राप्त होगा 2 और 3.33 में 3.33 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 1। तब यहाँ पर कार्बन का सरल अनुपात प्राप्त होगा 1 और हाइड्रोजन का सरल अनुपात प्राप्त होगा 2 और ऑक्सीजन का सरल अनुपात प्राप्त होगा 1। और यहाँ पर इस बारी लाइन में कहा गया है, फिर यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के संकेत के साथ उपर्युक्त संख्या को लिखते हैं, अर्थात जो सरल अनुपात में संख्या प्राप्त होती है उससे फिर यौगिक का जो सूत्र प्राप्त होता है वही यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तब यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C1H2O1 अर्थात CH2O। और इस लाइन का मतलब है यदि यह अनुपात पूर्णांक नहीं होता है तो सरलतम अनुपात को किसी उचित संख्या से गुणा करके छोटे से छोटा निकटतम पूर्णांक ज्ञात करते हैं। चूंकि यहाँ पर हमें तीनों ही तत्वों का सरलतम अनुपात पूर्णांक प्राप्त हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें सरल अनुपात पूर्णांक ही प्राप्त होगा।